warm welcome to Prasham Study. I am Prakhar Mishra, your mentor of English. फ्रेंड्स, इंग्लिश आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है, पर यहाँ पे जैसे इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है पर समझा नहीं, लेकिन अब हम समझेंगे भी और पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कई बार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद में भी आप सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग काम करते हो कि आपने कितना भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कितनी बार भी कोचिंग कर ली, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही बात आती है कि ये सेंटेंस अगर सही लग रहा है तो सही है, गलत लग रहा है तो फिर गलत है। पर ऐसा होता नहीं है। जो चीज आप पढ़ोगे वो चीज आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सीख भी पाओगे, पर अप्लाई करें कहाँ? तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है थंबनेल में, वो है कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से। अब सोशल मीडिया एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम अपने क्वारंटीन का मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात मैं जानता हूं कि आप तो इंग्लिश के पास आओगे नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश को आपके पास में ले जाना जरूरी है। तो इंग्लिश आपके पास तक कैसे पहुंचेगी? तो सिंपल सी बात है, 3 पार्ट्स में आज का लेक्चर डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट, मैं कुछ ग्रामर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं आज। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन रहेगा। आज बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे की क्लासेस में आपका एक शेड्यूल्ड सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में कुछ ग्रामर डिस्कस करता हुआ मैं आपको दिखाई दूंगा। सेकेंड पार्ट जो होगा वो ये होगा कि अब जो चीज ग्रामर में हमने पढ़ी है उसको हमें अप्लाई कहां पे करना है और कैसे अप्लाई करना है। तीसरी चीज, वो चीज जो हमने अप्लाई करके सीख ली है उसको हमें एग्जाम में कैसे काउंटर करना है, मतलब वो एग्जाम में हमें किस तरीके से मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। छोड़ के लेक्चर कहीं भी मत जाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा सा पार्ट है इंग्लिश का, एंड दैट इज ऑफ। एक छोटा सा पार्ट ऑफ स्पीच जिसको आप बोलते हो प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन की तरह जाना तो जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ प्रपोजिशन का नहीं है, इसके और भी काम है। तो आज जो हम ऑफ के रिलेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ कब यूज होता है एज अ सिलेक्शन। कब हम ऑफ को सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, कब ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि ऑफ एज अ सिलेक्शन कैसे यूज होता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको इस बात का प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, और अपने एग्जाम में कैसे आप 1 नंबर पक्का कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी ऑफ आपका सिलेक्शन में आता है तो ध्यान रखिए, ऑफ के पहले कोई ना कोई एंटिटी लिखी होगी जो आपको या तो कोई नंबर होगा या कोई क्वांटिटी हो, नंबर या फिर क्वांटिटी। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटा, दैट इज 1। अगर हम बोलते हैं 1 लिखा हुआ है ऑफ के पहले, आई सेड 1 ऑफ, तो 1 ऑफ आप जैसे देखोगे समझ जाना ये सिलेक्शन का केस है। अब सिलेक्शन का केस कैसे बनेगा? अगर मैं आपको बोलता हूं 1 ऑफ अ बॉय या फिर 1 ऑफ द बॉयज, तो क्या होगा? 1 ऑफ अ बॉय या 1 ऑफ द बॉयज। तो क्या होना चाहिए? हमें चूज करना है अ बॉय या द बॉयज। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपको सिलेक्शन करना होता है तो सिलेक्शन दोस्तों कैसे होगा? अगर मैं आपको कोई भी एक चीज दूं और बोलूं कि भाई सेलेक्ट करके दिखाओ, तो क्या आपके अंदर एबिलिटी है एक में से एक चीज सेलेक्ट करने की? राइट? कि अगर मैं आपको एक नोटबुक देता हूं और मैं बोलता हूं कि इस नोटबुक में से सेलेक्ट कर लो, तो क्या आप सेलेक्ट कर पाओगे? तो नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। तो जब भी आप सिलेक्शन करते हो तो सिलेक्शन करने के लिए आपको कम से कम 2 चीजें चाहिए। आप 2 चीजों में सिलेक्शन कर सकते हो, पर एक चीज में कभी भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर 2 चीजें चाहिए तो 2 चीजों का मतलब क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल। ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर हमेशा 1 होता है, प्लूरल हमेशा मोर देन 1 होता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते एक लड़के में से एक लड़के में से एक कैसे निकालोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो एक लड़के में से, यहां पे जो ऑफ है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए? में से के लिए। ध्यान रखिए,
ऑफ के पहले अगर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर आएगा तो ये केस बनेगा सिलेक्शन का। सिलेक्शन एक में हो नहीं सकता, सिलेक्शन किस में होगा? एक से ज्यादा में। एक से ज्यादा में मतलब प्लूरल में। अगर प्लूरल में होगा तो बोला हमने वन ऑफ द बॉयज इज करेक्ट। क्या सही होगा? वन ऑफ द बॉयज। अब इसके बाद में बात आती है कि वन ऑफ द बॉयज तो हमने कर लिया, लेकिन इसके बाद में क्या होगा? जो वर्ब है वो किसके साथ अग्री करेगी? वो बॉयज के साथ अग्री करेगी या वन के साथ? तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा कौन है? वन। और हमेशा जो आपकी वर्ब है वो अग्री करती है किसके साथ में? सब्जेक्ट के साथ में। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट वन है तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा अग्री करती है। मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपके पास में कभी भी ही है तो हमेशा आप इज दोगे, कभी भी आप आर नहीं दे सकते। अगर कभी भी आपके पास में दे है तो दे के साथ इज नहीं बल्कि देना पड़ता है आर। दैट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब एग्री करती है। यहां पे भी सेम कंडीशन है। आपके पास पे कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो बोलना पड़ेगा वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। दैट मींस लड़के तो बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे लड़के हैं हमारे पास में, बहुत सारे बॉयज हैं, लेकिन उनमें से, इन बॉयज में से खेल कौन रहा है? वन। तो हमने बोला वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। तो जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। तो वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ये बन गया हमारा कौन सा? पूरा का पूरा सेंटेंस। दैट मीन्स ऑफ के पहले हमने देखा वन था, एक नंबर है, हम समझ आ गया कि ऑफ यहां पे स्टैंड कर रहा है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन का मतलब चुनाव के लिए। चुनाव एक में हो नहीं सकता, इसलिए हमने बोला कि दो में होगा, दो से ज्यादा में होगा। अगर दो से ज्यादा में होगा या दो में होगा मतलब प्लूरल में होगा, हमें एस लगा दिया। उसके बाद में हमें बताना था वर्ब कौन सी आएगी। तो दोस्तों वर्ब हमेशा आएगी कौन सी? सिंगुलर। क्यों सिंगुलर? क्योंकि सब्जेक्ट आपका कौन है? वन। दैट मींस बहुत सारे लड़के हैं पर खेल कौन रहा है? आई होप ये टॉपिक, ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कभी भी ऑफ के पहले कोई क्वांटिटी या कोई नंबर आता है तो वो बनता है सिलेक्शन का केस। और दोस्तों सिलेक्शन कभी भी एक में नहीं होगा, हमेशा एक से ज्यादा में होगा। तो इस पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। वन ऑफ जब भी आएगा तो वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन रखा होगा उसको हमेशा प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। क्यों प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि वो सिलेक्शन का केस है और सिलेक्शन का केस हमेशा प्लूरल में पॉसिबल है, सिंगुलर में कभी भी पॉसिबल नहीं है। रही बात वर्ब की, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी क्योंकि वन है वहां पे। अगर यहाँ पे टू होता तो वर्ब प्लूरल हो जाती। क्या बॉयज पे कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बॉयज पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत। टू ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, थ्री ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। तो बहुत सारे लड़के हैं, एक खेल रहा है। बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से दो खेल रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से तीन खेल रहे हैं। सिंपल है, आप जितने भी नंबर्स बढ़ाते जाओ। तो आई होप ये ऑफ का सिलेक्शन का केस आपको क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट वन है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे फटाफट बता दो और इसको हम लोग आगे किसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये पार्ट वन। इसके बाद में आप दोस्तों ये चीज आपने सीख तो ली, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो एक चीज हमारे पास 24 घंटे रहती है और वो है हमारा मैजिक बॉक्स एंड दैट इज फोन। हमारा फोन हमारे पास में हमेशा रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इंटरनेट का यूज भी कर रहे होते हैं। तो जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो क्यों ना इस चीज को जो हमने अभी भी पढ़ा है इसको वहां पे अप्लाई किया जा सके। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। जब आप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल अपना खोलते हैं तो वहां पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जितने भी आपके पोस्ट हैं वहां पे, उनमें बहुत सारे लोग इंग्लिश में कई बातें लिखते हैं। आपको उनको करेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखना दोस्तों, जाकर के उनको कमेंट मत कर देना कि तुम पहले अपनी इंग्लिश सुधारो। नहीं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बट स्टिल हमें उनकी कैप्शन से, हमें उनकी पोस्ट से ये सारी चीजें सीखनी है कि वो क्या लिख रहे हैं, वहां पे अपनी ग्रामर अप्लाई करनी है। कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स मैं अब आप लोगों को देने वाला हूं जिनसे आपको समझ आएगा कि ये चीज कैसे अप्लाई की जाती है और आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो हमारे आसपास ही थी, आज तक हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस रूल को हमें सोशल मीडिया पे अप्लाई करना है। एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन रिसेंट टाइम्स शोइंग द डिफरेंस इन क्लास। फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही फेमस कमेडियन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा, पर क्या ये सही है? वन ऑफ द बेस्ट मूवी, क्या बोल सकते हैं एक मूवी में से एक ऑफ रिसेंट टाइम्स? तो पॉसिबल नहीं है। इट शुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ रिसेंट टाइम्स। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। कई सारी मूवीज में से एक को तो निकाल सकते हैं, पर एक मूवी में से एक को हम निकाल नहीं सकते। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जो चीज हमने पढ़ी है वो चीज हमने तुरंत अप्लाई भी कर दी। अब बात करते हैं सेकंड इमेज की। अगला इमेज देखिए, सेकंड पैरा पे ध्यान दीजिए। सेकंड पैरा में लिखा हुआ है वी हैव गॉट दिस फॉर यू, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेनर एंड training business domain who has built his business in more than 128 countries। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है किसी बिजनेसमैन की, और यहाँ पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं और वहां ही से मैंने ये स्क्रीनशॉट को क्लिक किया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेनर, और बाद में लिखा हुआ है एंड डोमेन। क्या एक ट्रेनर में से एक, क्या एक डोमेन में से एक निकाल सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। फिर से हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग बिजनेस डोमेन्स। तो दोनों में हमें एस लगाना पड़ेगा, मतलब प्लूरल से सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिंगुलर से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड इमेज की तरफ। तीसरी इमेज देखिए। तीसरी इमेज में फिर से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बीइंग द मदर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल सकते हो? क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कम से कम दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए जिसमें से हम एक का चुनाव कर पाए। तो यहां पे ये गलत है। ये जो आपको सामने इमेज दिख रही है ये भी एक न्यूज़पेपर से ली गई है। यहां पे भी ये गलती है और बोलना पड़ेगा बीइंग द मदर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जितनी भी बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें से एक है मां होना, राइट? तो उनमें से एक है मां होना। हम नहीं बोल सकते वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी। जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी ऑफ सिलेक्शन के लिए यूज होगा। अगर कभी भी ऑफ के पहले 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो ये सिलेक्शन का केस बन जाता है। सिलेक्शन कभी भी एक में नहीं होगा, हमेशा एक से ज्यादा में होगा। एक से ज्यादा में होगा, हमने सीधा उसको सोशल मीडिया पे अप्लाई किया। अब सोशल मीडिया पे अप्लाई करने से फायदा क्या होगा? तो फ्रेंड्स जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ऐसा होता है, और जैसे ही एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये चीज मैं पढ़ चुका हूं। आप पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली बात है आप एग्जाम में भी इसको डील कर सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक बोनस क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को आज दूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए चलते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ। अब देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है द गवर्नमेंट आंसर्ड अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सॉट आंसर्स फ्रॉम द सेंटर over one of the biggest and most dangerous problem of COVID-19। मैं आप लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख करके बता दीजिए क्या आंसर है। डरना नहीं है अब इस क्वेश्चन से, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करी है, समझी भी है इसके पीछे की ग्रामर, और इसको सोशल मीडिया पे हमने अप्लाई भी किया है।
और जिस चीज को आप अप्लाई करते हो उस चीज को हम कभी भी भूलते नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया द गवर्नमेंट आंसर्ड, गवर्नमेंट ने आंसर किया, क्या आंसर किया पता नहीं, अ डे आफ्टर, कब आंसर किया, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, कब, अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सॉट आंसर्स, एक दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब, किससे, फ्रॉम द सेंटर, किस बारे में, ओवर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस, ओवर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19। तो क्या बोल सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस, तक तो ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या पॉसिबल है, क्या एक प्रॉब्लम में से एक, अब देखिए नाउन की बात हमने करी थी, क्या हुआ, वन ऑफ, सिलेक्शन का केस बन गया, क्या बिगेस्ट एक नाउन है, नहीं एडजेक्टिव है, क्या यहाँ पे डेंजरस एक नाउन है, नहीं एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें नाउन क्या मिला, प्रॉब्लम, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्शन कर देंगे और बोलेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम्स, कि भाई प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा था और गवर्नमेंट ने उसको आंसर दिया है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आया होगा, पूरा टॉपिक का निचोड़ अब आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और अब डरने की भी जरूरत नहीं है। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोला गया वन ऑफ, फिर से क्वेश्चन किसका बन गया, सिलेक्शन का, बोला गया वन ऑफ माय फेवरेट मीडिया पर्सनालिटी इज रजत शर्मा हु played a key role in India's negotiations with Sri Lanka on release of jailed Indian fishermen। तो हम बात कर रहे हैं रजत शर्मा की, जिन्होंने की रोल प्ले किया था इंडिया के नेगोशिएशंस में, किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में, किस बात पे, रिलीज, किसी चीज को छुड़ाया गया है, किसको छुड़ाया गया है, इंडियन फिशरमैन को, जो भारतीय मछुआरे थे उनको छुड़ाया गया और उनको छुड़ाने में इंडिया की तरफ से श्रीलंका के साथ में जो भी वार्तालाप हुई, जो नेगोशिएशन हुए, उसमें से रजत शर्मा ने बहुत अहम भूमिका निभाई और इसलिए हमने बोला वन ऑफ माय फेवरेट मीडिया पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं कि एक फेवरेट मीडिया पर्सनालिटी में से एक है रजत शर्मा, ये पॉसिबल नहीं है, क्या बोलना पड़ेगा, वन ऑफ माय फेवरेट मीडिया पर्सनालिटी, नहीं पर्सनालिटीज, तो बोलना पड़ेगा पर्सनालिटीज, क्यों, क्योंकि अब ये क्वेश्चन सही बनेगा वन ऑफ माय फेवरेट मीडिया पर्सनालिटीज। तो मीडिया पर्सनालिटीज तो बहुत सारी हैं पर उनमें से मेरा फेवरेट एक है, कौन, रजत शर्मा। और यहाँ पे वन की बात चल रही थी तो हमने यहाँ पे वर्ब कौन सी दे रखी है, इस। आई होप दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए मुझे 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में कि क्या गलती है। बोला गया है आई ऑफर्ड द फूड टू ऑल द पीपल सिटिंग इन द गार्डन बट वन ऑफ देम हैव नॉट टेकन येट। 10 सेकंड, कौन, एवरीवन, 9 8 7 6 5 स्टार्ट, कम ऑन। आंसर सभी लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने वन ऑफ पे ध्यान दिया होगा, बिल्कुल सेंटेंस में वन ऑफ प्रेजेंट है लेकिन वन ऑफ के बाद में देम दे रखा है। ये देम किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एक प्रोनाउन, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बोला गया आई ऑफर्ड द फूड टू ऑल द पीपल सिटिंग इन द गार्डन, जितने लोग भी गार्डन में बैठे थे उन सबको खाना ऑफर किया गया, पूछा गया उनसे खाने के लिए। बट वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, यहां पे देम किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पीपल के लिए, राइट। पीपल इज व्हाट, प्लूरल, देम क्या है, प्लूरल है, समझ आया। ही का प्लूरल क्या होता है, दे, ऐसे ही हिम, हर, इट, इनका प्लूरल क्या होता है, देम। तो देम अगर प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल में से तो एक हम आराम से निकाल ही सकते हैं, तो वन ऑफ देम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि उनमें से जितने भी पीपल थे, जितने लोग भी बैठे थे, उनमें से एक ने, उनमें से एक ने खाना नहीं लिया, एक ने नहीं लिया, तो क्या हैव सही होगा फ्रेंड्स। यहां पे देम की एरर नहीं थी, एरर किसकी थी, ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, वन की।
तो सिंपल सी बात, जब भी सिलेक्शन का केस बनेगा तो दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा, जब भी आपके पास 1 ऑफ 2 ऑफ 3 ऑफ है तो पहला बनेगा कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो कम से कम 2 में होगा, मतलब प्लूरल में से। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर कभी भी आपके पास में कोई भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो किस का हो रहा है, 1 का, 2 का, 3 का। अगर 1 का हो रहा है तो ध्यान रखिए बाद में आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, वो प्लूरल नहीं हो सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अब 1 ऑफ के केस में नहीं बची होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें, मैं डायरेक्टली आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। और जो बोनस क्वेश्चन आज का मैंने आप लोगों को बोला था वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में छोड़ूंगा और वहां पे आकर के आप लोग रिप्लाई कर सकते हो उसका। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां पे ज्वाइन करिए और बोनस क्वेश्चन के आंसर्स मुझे प्रोवाइड करिए। एक बड़ी प्रॉब्लम वोकैबुलरी पे अगर कोई भी डाउट है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर वोकैबुलरी के सेशन चाहिए। मैं रेगुलरली आप लोगों को वोकैब के सेशंस भी दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक प्लेलिस्ट होगी जो बेसिक टू एडवांस कवर करेगी, मतलब जो एकदम बिगिनर है जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा इंग्लिश के बारे में, उसके लिए होगा। और एक प्लेलिस्ट ऐसी होगी जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कोचिंग कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए, और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रशम स्टडी को। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।